नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर में एक कंफ्यूजन है जो लगभग सभी को होता है। डू कहाँ लगाएं और डज कहाँ, है ना? आज इसी पजल को सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। हाँ, ये वो सवाल है जो अक्सर परेशान करता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ये पक्का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस से, मतलब वो वाक्य जिनमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता। देखते हैं कि इनमें डू और डज को कैसे यूज करते हैं। देखिए, नियम बहुत सीधा साधा है। डू का इस्तेमाल होता है आई, यू, वी और दे के साथ। और हाँ, जब भी हम एक से ज्यादा लोगों या चीजों की बात कर रहे हों, तब भी डू ही आता है। जैसे कि आई डू माई वर्क, मतलब मैं अपना काम करता हूं। इसी तरह यू डू योर होमवर्क, वी डू एक्सरसाइज और दे डू द जॉब। इन सब में सब्जेक्ट या तो आई, यू है या फिर प्लूरल यानी बहुवचन। अब बात करते हैं डज की। इसका इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ और किसी भी एक व्यक्ति या एक चीज के साथ। याद रखिए, डज हमेशा सिंगल चीजों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। शी डज योगा, वो योगा करती है। और अगर किसी का नाम भी हो, जैसे राहुल डज हिज होमवर्क, तो भी डज ही आएगा, क्योंकि राहुल एक ही व्यक्ति है। सिंपल। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, आई, यू, वी और दे की टीम में है डू और ही, शी, इट की टीम में है डज। है ना बिल्कुल आसान? अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो समझ आ गए। अब बात करते हैं नेगेटिव वाक्यों की। मतलब जब हमें कहना हो नहीं, तो डू और डज का क्या होता है? ये तो और भी आसान है। डू का नेगेटिव बन जाता है डोंट, जो कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और अच्छी बात यह है कि नियम बिल्कुल सेम रहता है, आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। या फिर वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। देख रहे हैं, नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ। और ठीक इसी तरह डज का नेगेटिव होता है डजंट, जो डज नॉट का छोटा रूप है। इसका इस्तेमाल भी उन्हीं के साथ होता है, यानी ही, शी और इट के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही डजंट लाइक कॉफी, उसे कॉफी पसंद नहीं है। या राहुल डजंट स्टडी एट नाइट, राहुल रात में पढ़ाई नहीं करता। सब कुछ कितना लॉजिकल है ना? ओके, अब एक बहुत ही जरूरी बात। ये वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। तो ये गोल्डन रूल है, जब भी किसी सेंटेंस में डज या डजंट आ जाए, तो उसके बाद जो वर्ब यानी क्रिया आती है, वो हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहती है। उसमें एस या ईएस कभी नहीं लगता। जैसे शी डजंट गो एकदम करेक्ट है, पर शी डजंट गोज गलत है। इसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। देखते हैं कि हमने कितना सीखा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल है स्क्रीन पर, ही ब्लैंक प्ले क्रिकेट। सोचिए जरा यहां क्या आना चाहिए, डू या डज? और सही जवाब है डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ही। तो वाक्य हुआ ही डज प्ले क्रिकेट। अगला सवाल, आई ब्लैंक टी, यहां पे डू आएगा या डज? आसान है, सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है डू, क्योंकि सब्जेक्ट है आई डू लाइक टी। परफेक्ट। और ये है आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, दे डैश गो टू स्कूल। इसका क्या जवाब होगा? एकदम सही जवाब है डू, क्योंकि दे मतलब एक से ज्यादा लोग। दे डू गो टू स्कूल। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक सिंपल से फॉर्मूला में पैक कर लेते हैं, ताकि ये हमेशा याद रहे। ये रही आपकी चीट शीट। इस टेबल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आई, यू, वी, दे के साथ डू डोंट और ही, शी, इट के साथ डज डजंट। इसे बस दिमाग में बैठा लेना है। तो देखा आपने, है तो ये एक छोटा सा नियम, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत क्लैरिटी आती है। ये साफ और अच्छी अंग्रेजी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बस प्रैक्टिस करते रहिए।